जय हिंद दोस्तों। देखो आज हम दक्कन के पठार के पार्ट प्रायद्वीपीय भारत के पार्ट पढ़ रहे थे। मैंने कहा प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है उसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, तो आज उनको हमें एक एक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमी घाट की। देखो अपना पश्चिमी घाट की बात करें, पश्चिमी घाट यहाँ स्थित है, पश्चिमी दिशा में, ध्यान रखना किसके, अरब सागर के पास ही है। तो पश्चिमी घाट से अध्ययन करने की, देखो पश्चिमी घाट किसे कहते हैं, सह्याद्री किसे कहते हैं, तो देखना सबसे पहले यहाँ पर है विंध्य श्रेणी। विंध्य श्रेणी, उसके बाद में सतपुड़ा श्रेणी। विंध्य और सतपुड़ा के बीच से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है नर्मदा। ये नर्मदा ब्रह्मस कहलाता है। आपको मैंने पहले बता दिया कि पहले वाले वीडियो बताया था कि जो प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है, उत्तरी ढाल उत्तर दिशा की ओर है, जबकि किसके, विंध्य श्रेणी के। उसके बाद में दक्षिणी ढाल है ना, वो पूर्व दिशा की तरफ है, इस तरफ। तो इसका पश्चिमी घाट का जो ढाल है वो किस दिशा में, आपको याद रखना, पूर्व दिशा की तरफ है। अब देखो इसके पास ही में एक यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला रेंज है, सतमाल रेंज है, सतमाला रेंज है। उसके पास में यहाँ पर बालाघाट रेंज है जो महाराष्ट्र में। उसके बाद में अजंता रेंज है। ये ध्यान रखना सारी की सारी, ये इनको मिला के प्लस पश्चिमी घाट को मिलाने के बाद अजंता, बालाघाट और सतमाला रेंज, इनको इसके साथ में पश्चिमी घाट को मिलाने पर इसे है ना सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, वैसे एनसीईआरटी में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। कहां पर, महाराष्ट्र में जाना जाता है वैसे, ये ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर है पश्चिमी घाट, ये है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां आकर मिलते हैं उसका नाम है नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पहाड़ी। याद रखना है विशेष तौर पर, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां आकर मिलते हैं उसको नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। पश्चिमी घाट एक बहुत ही समानांतर है किसके, आप याद रखना, अरब सागर के समानांतर है। हम कह सकते हैं इसके पास ही में पश्चिमी तटीय मैदान है, जबकि ये कटा फटा हुआ है। कौन सा, पूर्वी घाट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, वहां पर नीलगिरी की पहाड़ी है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। आपको पता है दोदा बेटा 2637 मीटर है। उसके बाद में इसके नीचे दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ी, ध्यान रखना। इसके दक्षिण में, किसके, नीलगिरी के दक्षिण में कौन सी है, अन्नामलाई की पहाड़ी, याद रखना। और अन्नामलाई की पहाड़ी है, यहीं पर इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुदी, ध्यान रखना। उसके नीचे कार्डमम की पहाड़ी है, या हम कह सकते हैं उसको इलायची की पहाड़ी कह सकते हैं। तो ये याद रखना, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, हम याद रखना दोदा बेटा की बात कर रहे हैं। तो ये अपना पश्चिमी घाट है। इस तरफ देखो, इसके विस्तार की बात करते हैं। सबसे पहले हम विस्तार की बात करें। विस्तार है तापी घाटी से, देखो ये आपको ध्यान रखना, सतपुड़ा रेंज से यहाँ से एक नदी निकलती है, ये है तापी। मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, याद रखना इसको विशेष तौर पर, कौन सी नदी है, तापी। यहां से ये स्टार्ट होता है इसका विस्तार, और नीचे दक्षिण में कुमारी अंतरिक्ष तक क्या पाया जाता है, किसका विस्तार है, याद रखना, पश्चिमी घाट का। इसकी औसत ऊंचाई है 1000 मीटर से लेकर 1500 मीटर के बीच में। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 1000 से लेकर 1500 मीटर के बीच में। यहाँ प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। सबसे इंपोर्टेंट है आपको ये याद रखने, प्रमुख दर्रे दर्रे कौन 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 से दर्रे, मेरे पास है, इसके बारे में पहले से बता रखे, ये संकरा रास्ता होता है, ध्यान रखना। सबसे पहले बोरघाट, बोरघाट किससे जोड़ता है, याद रखना, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। यहाँ पर बोरघाट, बोरघाट किसके जोड़ता है, मुंबई से पुणे को, ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद हम बात करें थालघाट की, थालघाट में मुंबई को किससे जोड़ता है, नासिक से जोड़ता है। उसके बाद पालघाट, तीसरा दर्रा, पालघाट कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है, कोच्चि को कोयम्बटूर से, ये यहाँ पर ध्यान रखना। उसके बाद में सेनकोटे दर्रा, ये याद रखना, ये केरल का तिरुवनंतपुरम को मध्य उसके तमिलनाडु के मदुरई को जोड़ता है आपस में। तो 4 दर्रों का नाम याद रखना। एक का नाम क्या है, बोरघाट दर्रा, दूसरा कौन सा है, थालघाट, तीसरा पालघाट, चौथा सेनकोटे दर्रा। याद रखना, बोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है, थालघाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है, नासिक से होते हुए कलकत्ता की तरफ, पालघाट दर्रा कोच्चि से कोयम्बटूर की तरफ, और सेनकोटे दर्रा तिरुवनंतपुरम से कहां तक, मदुरई तक, ध्यान रखना। अब याद रखना, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी ध्यान रखना, दोदा बेटा है, जो पश्चिमी घाट, मैं कह सकता हूं दक्षिण की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम आपको पता है, भारत में कौन सी है, कंचनजंगा। कौन सी है, कंचनजंगा, कितनी है, 8598 मीटर है। उसके बाद मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम आपको याद रखना है, गुरु शिखर याद है, ध्यान रखना, 1722 मीटर। उसके बाद दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का ध्यान रखना, सबसे ऊंची चोटी दक्षिणी भारत का, उसका नाम है अनाईमुदी, ये याद रखना, कितनी है, 2695 मीटर है। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुदी, जो कितनी है, 2695 मीटर। याद रखना, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, दोदा बेटा, याद रखना।
जो 2637 मीटर है। यहीं पर अन्नामलाई, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुदी है, यहीं पर इलायची की पहाड़ी और यहीं पर पालनी की पहाड़ियों का संगम है। किस पर? नीलगिरी में। देखो ये नीलगिरी ये हो गया, यहाँ पर अन्नामलाई हो गई, कार्डमम हो गया और ये पालनी पहाड़ी हो गई। यहाँ तीनों का संगम है, ध्यान रखना। यहाँ कुछ जलप्रपात वाटरफॉल होते हैं। आपको पता है जलप्रपात क्या होता है? ऊपर से नीचे पानी होता है। सबसे पहले पर जलप्रपात की बात करूं, उसका नाम है येना जलप्रपात। येना जलप्रपात 183 मीटर ऊंचा है, ऊंचाई से नीचे गिरता जा रहा है। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है कहां? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी कहां पर है? ध्यान रखना, महाबलेश्वर में। जलप्रपात कौन सा है? येना जलप्रपात है, 183 मीटर। ध्यान रखना कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। याद रखना कहां है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी कहां पर? महाबलेश्वर में। ध्यान रखना। इसके अलावा एक है शिव समुद्रम जलप्रपात, जो 100 मीटर है। कौन सी नदी पर है? ध्यान रखना, कावेरी नदी पर है कहां पर? ये याद रखना आपको, कर्नाटक में है। शिव समुद्रम 1,100 मीटर है, सॉरी, कावेरी नदी पर है कहां? कर्नाटक में। दूसरा है जोग जलप्रपात, जिसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। कितना है? 250, या कहीं कहीं पर आपको 253 मीटर भी मिल जाएगा। ये याद रखना, या तो 250 या 253 मीटर। कौन सी नदी पर? शरावती नदी पर। ध्यान रखना कहां पर है? शरावती नदी पर। अगली बात करते हैं, पर्यटक स्थल की बात करते हैं। पर्यटक स्थल कौन कौन से? ऊटी, आपको पता है हिल स्टेशन है, तमिलनाडु में। इसके अलावा महाबलेश्वर महाराष्ट्र में। इस क्षेत्र की प्रमुख जो सबसे इंपॉर्टेंट नदियां वो है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इन नदियों की प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में मैं आगे विस्तृत रूप से बता दूंगा, जैसे मैंने हिमालय की नदियों के बारे में बता दिया है। इसके साथ पूर्वी घाट की, पश्चिमी घाट के बाद में पूर्वी घाट। देखो पूर्वी घाट उड़ीसा और तमिलनाडु, किसके? उड़ीसा और तमिलनाडु से, उड़ीसा से लेकर, यानी यहाँ से उड़ीसा से लेकर ये कहां तक है विस्तार है इसका? तमिलनाडु तक है। ध्यान रखना, तमिलनाडु का नीलगिरी की पहाड़ी तक आसपास। इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई इसकी 800 किलोमीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई, उत्तर में चौड़ाई 200 किलोमीटर है और दक्षिण में चौड़ाई इसकी 100 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई ध्यान रखना 600 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई, पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। ध्यान रखना, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1501 मीटर है। नीलगिरी की 1516 मीटर है, जो दक्षिण में स्थित है। ध्यान रखना। इसके अलावा इसकी सबसे ऊंची चोटी एक अमारकोंडा भी है, जो 1620 किलोमीटर है। ध्यान रखना। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा जिंगागढ़ा, जो 1690 किलोमीटर है लगभग, उसको बताया जाता है कभी कभार, लेकिन ये ध्यान रखना महेंद्रगिरी मुख्य रूप से। इसके अलावा इसमें कुछ पर्वत श्रेणी है। कौन कौन सी है? जावादी पहाड़ियां हैं, पालकोंडा श्रेणी है, इसके अलावा नल्लामाला पहाड़ियां है। इसके अलावा एक महेंद्रगिरी पहाड़ी है। तो इन पहाड़ियों का नाम, इन श्रेणियों का नाम याद रखना। कौन कौन श्रेणी है? जावादी, पालकोंडा, नल्लामाला और महेंद्रगिरी। इसके अलावा इस क्षेत्र में ध्यान रखना उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आगे देखो, इसके बाद में हम बात करते हैं, ये हो गया हमने सबसे पहले पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की बात की। अब 2 नंबर पर है मध्य उच्च भूभाग। देखो मध्य उच्च भूभाग का विस्तार कहाँ है? पूर्व में इसका विस्तार है यहाँ, इस वाले क्षेत्र, यहाँ पर राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ियां, और पश्चिम में इसका विस्तार है यहां तक, यह है अरावली रेंज। ध्यान रखना आपको, अरावली। इनके बीच में इस वाले क्षेत्र में क्या पाया जाता है? मध्य उच्च भूभाग पाया जाता है। जबकि दक्षिण में यहां पर है सतपुड़ा। ये पूरा का पूरा भाग, ये भारत का ये वाला भाग मध्य उच्च भूभाग पाया जाता है। ध्यान रखना, राजमहल की पहाड़ियां, छोटा नागपुर का पठार है। अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। देखो इसका विस्तार याद रखना, इसका विस्तार है जैसलमेर तक, राजस्थान में जैसलमेर तक इसका विस्तार है, जहां अनुदैर्य रेत के टिब्बों और बरखान रेतीले टीलों से ये ढका हुआ है। अवसादी चट्टान से क्या हुआ? ध्यान रखना, इसका विस्तार है। वर्तमान समय में इस भाग में क्या होगी? बहुत से बरखान आपको पता होते हैं, बरखान अपरदन के कारण एक स्थलाकृति होती है, जो क्या होती है? पवनों की पवन अपरदन के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जब कुछ ड्यून्स के निर्माण हो जाते हैं, टीले का निर्माण हो जाता है, उसे बरखान कहा जाता है। तो उस रेत से ढक गया वर्तमान। आपको पता है यहाँ थार के मरुस्थल की बात कर रहे हैं। कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो गया वर्तमान में। कायांतरित सेल आपको पता है 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? आग्नेय,
इसके अलावा औषधि और कायांत्रित। कायांत्रित कैसे, देखो जैसे आपको बताऊं, यहाँ पर चूना पत्थर पाया जाता है इस क्षेत्र में, अपने मकराना आसपास के क्षेत्र में। देखो चूना पत्थर अपना रूप परिवर्तित करके किस में बन गए, संगमरमर में। देखो तो किस में परिवर्तित हो गया, यानी कायांत्रित चट्टानों में परिवर्तित हो गए वर्तमान में ये क्षेत्र। जैसे कायांत्रित से जैसे संगमरमर होगी, स्लेट होगी, नाइस होगी, बताया आपको उदाहरण में पहले चूना पत्थर, तो उसके बाद में संगमरमर CaCO3 बन गया, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं, देखो ये वाला क्षेत्र है इस मध्य उच्च भूमिभाग की, तो इसमें और बहुत सारे इसी में पठारी भाग आ जाते हैं, खूब सारे पठार है, ध्यान रखना। हमने इसी मध्य उच्च भूभाग मालवा का पठार पढ़ा था, आपको याद हो। तीसरा है इसमें पार्ट उत्तरी पूर्वी पठार। तीसरा पार्ट कौन सा है, उत्तरी पूर्वी पठार। वर्तमान में ये प्रायद्वीप से अलग हो गया। देखो प्रायद्वीप से किस प्रकार से अलग हुआ, मैं आपको बताता हूं। देखो प्रायद्वीप से हिमालय की उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट उत्तरी पूर्वी दिशा में क्या हो रही थी, खिसकने के कारण। किसके कारण, हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, आपको पढ़ाया था मैंने पहले भी, भूषण नदी सिद्धांत बताया था। उसमें उत्तरी पूर्वी दिशा में खिसकने के कारण जो राजमार्ग की पहाड़ियां हैं और वो मेघालय के पठार के बीच में क्या पड़ गया था, भ्रंश पड़ गया था। देखो यहाँ की बात करें, ये है प्रायद्वीपीय भारत, यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियां, इस वाले भाग में राजमहल पहाड़ी, ठीक है। ये है शिलोंग पठार, शिलोंग पठार। प्रायद्वीपीय भारत के इंडियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है जो किसे अफ्रीकन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग हुई है। ये प्लेट उत्तरी पूर्वी दिशा की ओर खिसक रही थी, तो जाकर यूरेशियन प्लेट से टकराई, आपको पता है ये। तो उसकी वजह से यहाँ भ्रंश पड़ गया, भ्रंश पड़ने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ था, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, हिमालय की नदियां मुख्य रूप से, ध्यान रखना आपको, हिमालय की नदियां यहाँ अपने साथ लाए गए अवसादों के कारण इस गेप को क्या कर दिया, वर्तमान समय में भर दिया, ध्यान रखना। किसको, इस गेप को। इस गेप को यहाँ भरने के कारण यहाँ पर वर्तमान ये पूरा क्षेत्र, ये वाला जो राजमहल की पहाड़ियां और शिलोंग के मध्य स्थित है, इसको मालदा गेप कहते हैं, ये ध्यान रखना आपको। मालदा गेप के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में एक औषधि चट्टान से बना हुआ है, ध्यान रखना। और यहाँ पर जलोढ़ मैदान का विस्तृत मैदानी क्षेत्र है, किसके बीच में, राजमहल और शिलोंग के बीच में, ध्यान रखना, जिसको मालदा गेप के नाम से जाना जाता है। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब देखो हम बात करते हैं इसकी, और ये भी ध्यान रख लेना थोड़ा सा, इसकी औसत 700 से लेकर 1000 मीटर के बीच में मध्य उच्च भाग की। अब देखो वर्तमान में प्रायद्वीप से अलग है, राजमहल की पहाड़ियां और शिलोंग के पठार के मध्य मालदा गेप पाया जाता है। कौन सा गेप पाया जाता है, मालदा गेप। मैं आपको बता चुका हूँ, राजमहल की पहाड़ियां और शिलोंग पठार के बीच में मालदा गेप पाया जाता है, नदियों के कारण इसको वर्तमान बढ़ती है। अब देखो शिलोंग के पठार, ये जिसको मेघालय का पठार कहा जाता है, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। यहाँ पर 3 जनजातियों के नाम पर ही बांटा गया है, गारो, खासी और जयंतियां। आपने इन तीनों का नाम सुना होगा, ये तीनों की तीनों मेघालय में स्थित है। देखो यहाँ ये तीनों यहाँ स्थित है। तो ये तीनों पहाड़ियां हैं, एक का नाम गारो, दूसरी का नाम खासी, तीसरी का नाम जयंतियां है। देखो शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी शिलोंग पीक है, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ की बात करें तो आपको पता है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपको पता है चेरापूंजी और मौसिनग्राम, इसमें लगभग 1100 सेंटीमीटर से भी क्या होती है, अधिक वर्षा होती है। वो सारे के सारे जैसे चेरापूंजी है। इसके अलावा मौसिनग्राम है, ये दोनों ही है ना, ध्यान रखना आपको, खासी पहाड़ी पर स्थित है, खासी, ध्यान रखना। ये भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना। इसके अलावा हम बात करें, ये असम का कार्बी एंगलोंग का पठार इसी का विस्तार है, ध्यान रखना। ये भी असम का कार्बी एंगलोंग का पठार भी इसी का विस्तार है। यहाँ प्रमुख खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं, कोयला, लोहा, यूरेनियम और चूना पत्थर पाया जाता है यहाँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, अगले वीडियो में हम इसके
अगले पार्ट भारत का थार का मरुस्थल पढ़ेंगे, उसी के साथ तटीय मैदान का भी अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, जय हिंद।